हे एवरीवन, मैं हूँ अमाया, जिसके साथ आप लोग सुन रहे हैं हमारी कहानी सजना वे। और इसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि शिवी जो है वो कैसी तिकड़म लगाती है कशिश और हिना को करीब लाने के लिए। वो हिना को जानबूझकर उसी ट्रायल रूम में भेज देती है जिसमें ऑलरेडी कशिश थी और कपड़े चेंज कर रही थी। और संजू ने कॉल करके कशिश को बोल दिया था कि वो उसके चेंजिंग रूम में आ रही है, तो वो जल्दी से डोर और लॉक कर दे। तो ये सुनकर जो कशिश है वो डोर खोल देती है, उसे नहीं पता होता। और उसी वक्त जो हिना है वो घुस जाती है अंदर और बिना सामने की ओर देखते हुए ना वो जल्दी से जो दरवाज़ा है उसको बंद कर लेती है। तो डोर लॉक होने की आवाज़ सुनकर कशिश को लगता है कि संजू अंदर आई है, तो उससे बोलते संजू आ गई तू। तो ऐसा ना बिना पीछे देखे हुए बोलती है। तो जो हिना है वो जैसी कशिश की आवाज़ सुनती है ना वो एकदम से पीछे की ओर पलटती है। तो कशिश का जो चेहरा होता है ना वो दूसरी तरफ होता है और पीठ हिना की तरफ। तभी कशिश बोलती है, अच्छा चल यार तू आई गई है तो ये ना मेरा यार सूट निकलवाने मेरी हेल्प करना यार, देखना बड़ा टाइट है यार, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रहा है। तो कशिश अपने सूट को ऐसे ना नीचे से पकड़ लेती है और उतारते हुए ना ऐसे हिना की तरफ टर्न कर दिए। तो उसने ना आधा सूट जो है वो ऐसे ऊपर कर लिया होता है और जैसे ही वो हिना को देखती है ना वो जोर से चिल्लाती कहती है आ तुम। तो हिना बोलती है तुम, तो बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हिना बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती मैं, तुम पागल हो गई हो, मैं यहाँ पर कपड़े बदलने आई हूँ। आई मीन ट्रायल रूम में कोई क्या करता है। तो हिना बोलती हम भी यहाँ पे कपड़े ही बदलने आए हैं, हमें कोई यहाँ पे डांस करने नहीं आए हैं। तो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसी ट्रायल रूम में घुसने की, और तुम एक बात बताओ तुम यहाँ पे आई तो आई कैसे। तो हिना बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ट्रायल रूम है कोई भी आ सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो बोलती तुम्हें यही ट्रायल रूम मिला था और तुम जानबूझकर इसी ट्रायल रूम में क्यों आई, यहाँ पर तो मेरी दोस्त संजू आने वाली थी ना। तो हिना बोलती संजू। तो बोलती हाँ संजू, संजू ने अभी मुझे कॉल किया था कि वो यहाँ पे आने वाली है, लेकिन तुम उसकी जगह पे क्यों घुस आई। हाँ सच सच बताओ, तुम जानबूझकर यहाँ पे आई हो ना। तो हिना बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हम जानबूझकर यहाँ पे क्यों आएंगे, अगर हमें पता होता ना कि तुम यहाँ पे आओ तो हम यहाँ पे कदम भी नहीं रखते। तो कशिश बोलती ज़्यादा ना बनो मत तुम, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम जानबूझ के यहाँ पे आई हो, तुम्हारी नीयत ख़राब है मेरे ऊपर, इसीलिए आई हो ना तुम यहाँ पे। तो हिना बोलती नीयत ख़राब, वो भी हमारी, वो भी तुम्हारे ऊपर, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। और रही बात अंदर आने की, तो हमें पता नहीं था वरना हम यहाँ पे कभी ना आते। तो कशिश बोलती अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ ना यहाँ से, खड़ी खड़ी कर क्या रही हो यहाँ पे। तो हिना बोलती जा रहे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे मुँह लगने का, समझी। तो ऐसा बोलते हुए जो हिना है ना वो दरवाजे की तरफ पलटती है और ऐसे दरवाजे को ना खोलने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को खोलने के लिए से पीछे करती है ना, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता। हिना बहुत कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खोलता, बिकॉज बाहर से शिवी ने वो दरवाज़ा ऑलरेडी बंद कर दिया था। तभी कशिश बोलती क्या हुआ, खड़े खड़े कर क्या रही हो, बाहर निकलो ना। तो हिना बोलती कहाँ से निकले, तुम्हारे सर से होकर निकल जाए। अरे दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो बोलती क्यों नहीं खोल रहा है, दरवाज़ा अच्छे से खोलोगी तब खुलेगा ना। तो बोलती तुम्हें क्या लगता है हम क्या जानबूझ के दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं। अरे दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, लगता शायद जैम हो गया है। तो फिर कशिश बोलती बहाने अच्छे हैं मेरे पास रहने के। तो हिना बोलती है हमारे दिन इतने ख़राब नहीं आए कि हम तुम्हारे पास रहने के लिए बहाने ढूंढेंगे, हम सच कह रहे हैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, चाहो तो खुद देख लो। तो कशिश बोलती हटो तुम, देखती हूँ मैं। तो ऐसा कहते हुए कशिश जो है ना वो हिना को साइड कर दिए और ख़ुद दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा वाकई नहीं खुल रहा होता। तो कशिश ऐसे दरवाजे को खींचती है, पूरी दम लगा लेती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। तो कशिश बोलती है अरे यार ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है। तो ये बात सुनकर जो हिना है उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है क्या हुआ, खोल लिया दरवाज़ा, लगा लिया पूरा दम, निकल गई सारी हैंकड़ी। तो कशिश जो है ना उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है हमारी तरफ क्या देख रही हो, हमने कहा था ना दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, देखो नहीं खोल रहा है वाकई। तो कशिश बोलती है इसमें भी तुम्हारी गलती है। तो बोलती हमारी क्या गलती है। तो बोलती तुम्हारी गलती है, तुमने जानबूझ के दरवाज़ा इतने तेज़ बंद किया ना कि जैम हो गया। तो हिना बोलती है अजीब लड़की हो तुम, अरे हमारी कोई गलती नहीं है, हमने दरवाज़ा आराम से बंद किया था, हमें थोड़ी पता था कि जैम हो जाएगा। तो बोलते नाटक मत करो, सब कुछ ना तुमने जानबूझ के किया, और खड़े खड़े यहाँ पर तमाशा मत देखो, कुछ करो। तो हिना बोलती हम क्या करें। तो बोलती कुछ भी करो पर दरवाज़ा खोलो। तो हिना बोलती अच्छा तो मैं क्या, हम सीआईडी के दया लगते हैं जो एक लात मार के दरवाज़ा तोड़ देंगे, अरे दरवाज़ा है कोई हल्की चीज़ नहीं है, कैसे खोले इसको हम। तो कशिश बोलती तो फिर क्या करें, हम दोनों के दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर।
तो बोलती है कुछ सोचना पड़ेगा। तो बोलती है सोचो जल्दी। तो हिना बोलती है क्या सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, तुम भी सोचो, तुम्हारे पास तो अकल नहीं है क्या। तो बोलते ज़्यादा ना तुम बनो मत, ठीक है, तो दरवाज़ा बंद कर दो, ऊपर से भाषण दे रही हो। तो बोलते हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें बोल रहे हैं अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो कुछ इंतज़ाम करो, हम भी कुछ सोचते हैं तुम भी कुछ सोचो। तो कशिश बोलती है हाँ ठीक है सोच रही हूँ। तो ये दोनों जो ऐसे ही लड़ते हुए ना ऐसी दीवार से लग जाते हैं। एक साइड पे कशिश खड़ी हो जाती है, दूसरी साइड पे हिना, और दोनों सोचने लग जाते हैं कि बाहर कैसे निकलें। तभी हिना बोलती है वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारी दोस्त भी यहाँ पर है, तो तुम उसे फ़ोन क्यों नहीं करती। तो कशिश बोलती है हाँ ये बात तुम ठीक कह रही हो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो बोलती है दिमाग होगा तब तो आएगी ना। तो कशिश बोलती है चश शराब हो गए। तो ऐसा कहते हुए कशिश जो अपना फ़ोन उठाती है और संजू को कॉल कर देती है। तो जैसे संजू का कॉल बजता है ना, तो संजू जो शिवी से कहती है यार कशिश फ़ोन कर रही है, अब मैं क्या करूं। तो शिवी बोलती है फ़ोन उठाना मत। तो बोलती लेकिन वो कॉल कर रही है। तो बोलती मैंने कहा ना फ़ोन उठाना मत, अगर तुमने फ़ोन उठाया ना तो फिर देख लेना। तो बोलती बट यार, तो बोलती कुछ यार व्यार नहीं। तो ऐसे ना वो संजू को चुप करा देती है। दूसरी तरफ जो कशिश है वो बार बार उसको फ़ोन करती रहती है, पर संजू जब फ़ोन नहीं उठाती है ना, कशिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो कहती है यार लड़की कर क्या रही है, सो गई है क्या फ़ोन रख के, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा। तो जो हिना है वो ऐसी उसकी ओर दिखती है, उससे बोलती है तो हमारी तरह तुम्हारे दोस्त भी सारे निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। तो बोलते मेरी दोस्त के बारे में कुछ मत कहना, समझी तुम। ये तुम दरवाज़ा बंद कर दिया ऊपर से। तो हिना बोलती तुम बार बार दरवाज़ा बंद करने का इल्ज़ाम हमारे ऊपर क्यों लगा रही हो, हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, दरवाज़ा खुद से बंद हो गया, तो हमारी क्या गलती है इसमें जो हमारे पीछे पड़ रही हो तुम। तो कशिश बोलते तुम अपना मुँह बंद रखो, मेरा दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा है। तो बोलते तुम्हारा दिमाग गर्म होता कब नहीं है, 24 घंटे तुम्हारा दिमाग गर्म रहता है। हमारी भी किस्मत ना बड़ी ख़राब है, फंसना था तो इसके साथ फंसे हैं यहाँ पर, कोई और लड़की नहीं मिल सकती थी कोई खूबसूरत सी जिसके साथ हम किसी ट्रायल रूम में फंस जाते, किसी लिफ्ट में फंस जाते, लेकिन नहीं, बुरी किस्मत हमारी बार बार इसी से आके मिला देती है हमें। तो कशिश कहती है अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों शादी की थी मुझसे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे शादी करो। तो हिना बोलती गलती हो गई हमसे जो तुमसे शादी कर ली, हमने पछता रहे हैं उस दिन के लिए जब तुमसे हमने ज़बरदस्ती शादी करी थी। तो बोलती है इतना ही पछतावा होता ना तो मेरे पैरों में गिर के माफ़ी मांगती तुम, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो एक शिकन तक नज़र नहीं आती है। तो हिना बोलती है माफ़ी, वो भी तुमसे, वो तुम्हारे पैरों में गिर के, हरगिज़ नहीं, हम तुमसे तो माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे, समझी तुम। तो कशिश बोलती है जानती हूँ तुम जैसी अड़ियल ज़िद्दी लड़की से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तुम्हें सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ देनी आती है, उन्हें परेशान करना आता है। तो वो इतना कुछ जब उस हिना को सुनाती है ना, तो हिना को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से कशिश के पास आती है और उसको आकर नज़दीक आकर ना दीवार पे हाथ लगा लेती है। उससे बोलती है ज़्यादा बोलो मत हमारे सामने, हमारा दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब है, अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हम क्या कर बैठेंगे तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। तो उसके ऐसा बोलते ही ना कशिश को वो किस वाला सीन याद आता है जब हिना ने उसको ज़बरदस्ती किस की थी, और तब भी उसने ऐसा ही बोला था कि उसे अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर सकती है। तो ये बात याद आते ही ना एकदम से कशिश जो है वो गुस्से में हिना की छाती पर हाथ लगाती है और उसको पीछे की ओर धक्का मारती है। उससे बोलते सोचना भी मत इस बारे में, सोचना भी मत कि उस दिन की तरह तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगी, तो मेरे हाथ तोड़ के रख दूँगी अगर मुझे गलत नीयत से हाथ भी लगाया तो, समझी तुम। तो ऐसा जब उसको बोलती है ना, पीछे की ओर धक्का देती है, तो हिना उसकी ओर देखते हुए मन में सोचती है इसको शायद हमारे करीब आने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम जब भी इसके करीब आते हैं इसको शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, लगेगी ये हमें पसंद जो नहीं करती है। वैसे हम तो इसके साथ एक ही रूम में रहने के लिए तैयार भी इसीलिए हुए थे ना, ताकि इसे परेशान कर सकें। तो जब हमारा करीब आना इसे इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती इसको तंग करने के लिए। अब ये चीज़ हम इसके साथ रोज़ करेंगे ताकि ये परेशान होकर हमारा घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो हिना जो ऐसे मन में सोचते हुए ना सीधी खड़ी होती है और उसके बाद ऐसे अपने कपड़ों को हाथ लगाती है, जो टी शर्ट उसने पहनी हुई थी ना, तो उसको ऐसे ऊपर की ओर खींच कर अपनी बॉडी से रिमूव कर देती है। और उसका ऐसा करते ही जो कशिश है वो हैरान होकर उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है ये क्या कर रही हो तुम। तो हिना जो है ना वो ऐसी टी शर्ट को निकालते हुए ना फिर अपनी जो अंदर की इनर होती है उसको भी निकाल देती है, और उसको पूरा निकालने के बाद ना कशिश जो है वो ऐसे ही घबरा रही होती है, तो वैसे थोड़ा सा पीछे होती है दीवार की ओर और उससे कहती क्या कर रही हो तुम ये।
तो हिना है अपनी इनर को निकालने के बाद धीरे धीरे कशिश की ओर बढ़ती है और उसके चेहरे पर स्माइल भी होती है। तो कशिश बोलती, देखो हिना मैं कह रही हूँ दूर रहना मुझसे, हिना मैं कह रही हूँ मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। पर हिना नहीं मानती। वो धीरे धीरे ना ऐसे करते हुए एकदम से ना कशिश के पूरी क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से कशिश काफ़ी घबरा जाती है। तो वैसे साइड से निकलने की कोशिश करती है, पर तुरंत हिना जो है वो दीवार पर हाथ लगा लेती है, उसका रास्ता रोक लेती है। तो कशिश जो है वो दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करती है, तो हिना वहाँ पे भी हाथ रख लेती है। तो कशिश जो है वैसे नीचे की ओर झुकती है, तो हिना ऐसे अपने पैर को लगा लेती है, मतलब वो कशिश को ना चारों ओर से घेर लेती है, उसको निकलने नहीं देती। तो कशिश जो है जब उसको अपने इतने करीब देखती है ना, वो भी बिना कपड़ों के, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उससे होते हिना मैं कह रही हूँ दूर रहो मुझसे, तुम मेरे करीब क्यों आई हो, दूर रहो मैं कह रही हूँ। तो हिना बोलती है, हम तो आएंगे तुम्हारे करीब, रोक सको तो रोक लो। तो ऐसा कहते हुए ना वो और ज़्यादा हिना जो है वो कशिश के करीब आने लग जाती है, उसकी बॉडी के पास आकर ना अपने सीने को ऐसे ही कशिश के सीने से टच कर देती है। तो कशिश जो है वो घबरा जाती है, उससे बोलती क्या कर रही हो, क्यों मेरे पास आ रही हो। तो हिना जो है वो और ज़्यादा उसके करीब आती है, बिल्कुल उसके चेहरे के अपने फ़ोटो को ना उसके चेहरे के करीब लाते हुए कहती है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें हमारे करीब आने से, हम बताओ, खा रहे हैं हम तुमको। तो कशिश बोलती, दूर रहो मुझसे, मैं कह रही हूँ दूर रहो मुझसे, क्यों मुझे इतने पास आ रही हो। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपने हाथों से ना हिना को ऐसे ही उसके सीने पे हाथ लगाकर पीछे की ओर धक्का देने वाली होती है, लेकिन हिना अपने हाथों से उसके हाथों को कस के पकड़कर दीवार से लगाती है। तो ये कशिश जो पूरी तरह घबरा जाती है कि हिना ये क्या कर रही है। तो ऐसे झटपटाती उससे बोलती, छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम ये। तो हिना बोलती, नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो कशिश अपने हाथों को झटपटाते हुए कहती, हिना छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ दूर रहो मुझसे, मेरे पास बताओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो बोलती है, आने दो, गुस्सा जितना आ रहा है आने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो तुम्हारे पास आएंगे। तो कशिश बोलते हैं, हिना मैं बता रही हूँ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हट जाओ मुझसे दूर, मुझे घिन आ रही है तुम्हारे खुद के करीब होने से। तो हिना बोलती है, अच्छा घिन आ रही है तुम्हें, आने दो, अब हम तुम्हारे ना और करीब आएंगे और ज़्यादा तुम्हें पास खींचेंगे, और तुम्हें जितना दम लगाना है तुम लगा लो, लेकिन हम तो तुमसे दूर नहीं होने वाले। तो ऐसा कहते हुए जो हिना है ना वो जानबूझकर कशिश की कमर में हाथ डालकर उसको एकदम से अपनी ओर ऐसे ना अपनी ओर खींचती है, और उसके खींचते ही ना इन दोनों की बॉडी जो आपस में पूरी तरह टच हो जाती है, और एकदम से कशिश की जो नज़रें हैं वो हिना की नज़रों से जा मिलती हैं, हिना की नज़रें भी कशिश से मिलती हैं, और ये दोनों जो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, गुस्से में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इन दोनों दुश्मनों की निगाहें जब एक दूसरे में मिलती हैं तो ये बस खो जाते हैं। एक पल के लिए तो इन्हें होश ही नहीं रहता कि ये दोनों एक दूसरे से नफ़रत भी करते हैं, बस टक लगाए एक दूसरे को देखते रहते हैं। और इस आई कांटेक्ट के दरमियान हिना जो बहुत प्यार से कशिश की ओर देखती है, उसे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं वो क्या देख रही है। वो बहुत प्यार से कशिश को देखती रहती है, और एकदम उसको देखते देखते ना पता नहीं उसे क्या होता है कि वो हौले हौले से अपने चेहरे को कशिश के चेहरे के करीब ले जाने लग जाती है, और उसके चेहरे के करीब जाते जाते ना वो बिल्कुल उसके होठों के पास आ जाती है। उसे खुद पर जैसे मानो कोई कंट्रोल ही नहीं था। और धीरे धीरे उसके होठों के पास आते हुए ना जैसे मानो उसको किस करने वाली हो, तभी एकदम से कशिश जो है उसको होश आता है, और वो जब देखती है ना कि हिना उसके होठों के करीब आ रही है तो वो एकदम से झटपटाते हुए हिना को पीछे की ओर ऐसे फिर से धक्का मार दिया, और हिना को धक्का लगते ही उसे होश आता है। तो कशिश बोलते, तुमने फिर से अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की ना, मैंने तुमसे मना किया था कि मेरे पास मत आना, तुम शायद मुझे समझने में ना गलती कर रही हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई लाचार और अबला नारी टाइप लड़की हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो मैं मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए नेक्स्ट टाइम मेरे करीब मत आना। इस बार छोड़ दिया है, अगली बार नहीं छोड़ूंगी, एक बार तुमने किस कर लिया सो कर लिया, दोबारा नहीं, समझ में आई तुम्हें मेरी बात। तो ऐसा ना उसको उंगली दिखाकर जब भी बोलती है ना तो हिना अपने होश में आती है, और उसे तो ऐसे मतलब समझ ही नहीं आता कि एकदम से उसके साथ क्या हुआ। वो खुद परेशान थी कि वो ये क्या करने वाली थी, वो भी कशिश के साथ। तो ऐसे खुद को संभालती है और फिर कहती है वो हम, तो बोलती कुछ मत बोलना, हम की दुकान
तुम इतनी गिरी हुई हो ना, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे साथ रह रही हो ना, तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ, मुझे उस लड़की की बातों पर पूरा यकीन होता जा रहा है। तो ये बात सुनते ही हिना कहती है, किस लड़की की बातों पर? तो बोलती किसी की नहीं। तो बोलती बताओ हमें किसकी बात कर रही हो तुम? तो बोलती है मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे फ़िलहाल यहाँ से निकलना है। तुम्हारी शक्ल देख देख के ना मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे घुटन हो रही है तुम्हारे साथ यहाँ रहते हुए। तो ऐसा कहते हुए कशिश जो है ना वो दरवाजे के पास जाती है और उसको दरवाजे को ना जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। उससे बोलती है हेलो कोई है क्या, प्लीज़ कोई बाहर है, दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ प्लीज़ कोई है क्या। तो ऐसा ना जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है ना, तो हिना उसको देखती है, उससे बोलती क्या कर रही हो तुम। तो कशिश ना एक नज़र गुस्से से घूरते हुए उसको देखती है और वापस से दरवाज़ा पीटने लग जाती है। वो फिर से कहती है प्लीज़ कोई बाहर है तो प्लीज़ हमारी मदद करिए, हम अंदर फंस गए हैं, प्लीज़ कोई है क्या। तो उसकी आवाज़ जो है ना वो ऐसी जब बाहर जा रही होती है ना, तो एक लड़की उसकी आवाज़ सुन लेती है और उसी वक्त पर जो हिना है वो जल्दी से अपने कपड़े भी उठाकर पहन लेती है। तो लड़की जो है ना बाहर वाली, वो आकर दरवाज़ा खोल देती है और अंदर इन दोनों को देखकर कहती है अरे आप दोनों को बंद किसने किया है अंदर। तो कशिश बोलती है बंद। तो बोलती है हाँ, बाहर से दरवाज़ा किसी ने बंद किया हुआ था। तो बोलती हमें तो लग रहा था कि दरवाज़ा जाम हो गया है, पर ये किसी ने बंद किया है। तो लड़की बोलती है आपको नहीं मालूम। तो बोलती है हमें नहीं मालूम, हम तो समझ रहे थे कि जाम हो गया है। तो लड़की बोलती है लगता है आपके साथ किसी ने शरारत की है। खैर अभी आप लोगों का दरवाज़ा खुल गया है, आप लोग ठीक हो ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको। तो बोलती परेशानी तो हुई थी, थैंक यू सो मच आपने हमारी हेल्प की। तो लड़की बोलती कोई बात नहीं। और ऐसा बोल के वो लड़की जो है वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जो कशिश है वो कहती है दरवाज़ा बंद किसने किया होगा बाहर से। तो हिना बोलती है ये बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि किसने बंद किया होगा। तो उसकी आवाज़ सुनते ही ना कशिश को दोबारा से गुस्सा आता है। तो वो घूर कर हिना की ओर देखती है और फिर वहाँ से अपने कपड़े उठाकर बाहर निकल जाती है। मतलब कि उसने जो कपड़े लिए होते हैं ना उनको वो ट्राई भी नहीं करती। और हिना भी फिर वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जो शिवी है ना वो संजू के साथ शॉपिंग कर रही होती है, मतलब कपड़े पसंद कर रही होती है। तो संजू बोलते हैं वैसे मुझे कपड़ों की ज़रूरत है नहीं। तो बोलते क्यों ज़रूरत नहीं है, कल तुम्हारी दोस्त का फंक्शन है, तो कपड़े तो तुम्हें अच्छे से लेने चाहिए ना। तो बोलती है नहीं मेरे पास कपड़े हैं। तो बोलती है मैं दिला रही हूँ ना कपड़े, तो ले लो क्या दिक्कत है। तो बोलती नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी से गिफ्ट वगैरह या कुछ भी लेना। तो बोलती है अच्छा किसी से, और मैं किसी से हो गई। तो उसको देख कर ना जो वो ऐसे बोलती है ना, तो संजू शिवी की आंखों में देखती है और ऐसे थोड़ा सा हल्के से शर्माते हुए ना अपनी नज़रों को फेर लेती है। तो शिवी जो अपनी हाथ से ऐसे उसकी चिन को अपनी साइड करती है, फेस को करती है, उससे बोलते क्या हुआ। तो संजू बोलते हैं कुछ नहीं। तो बोलते कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ ख़रीद ले, कुछ ही देर में फिर उन दोनों को भी बाहर निकालना है। तो संजू बोलती है लेकिन। तो शिवी बोलती है कुछ लेकिन वेकिन नहीं, मैं दिला रही हूँ, चुपचाप ये कपड़े खरीदो ठीक है ना, और ज़्यादा सवाल मत करो, मैं जो तुम्हारे लिए पसंद करूँगी तुम्हें वो ख़रीदना होगा। तो शिवी जो है ना वो ऐसे ही कह के फिर संजू के लिए ना बहुत अच्छी प्यारी प्यारी ड्रेसेस निकलवाती है और सबको ना संजू के ऊपर ऐसे लगा लगा के देखती है, उसको मिरर के सामने खड़े कर देती है और खुद भी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। फिर ऐसे लगा के कहती है ये अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे ऊपर, कुछ और देखते हैं। तो और ड्रेसेस निकलवाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस निकलवाने के बाद ना एक ड्रेस उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो बोलती है वाह ये तुम पर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, तुम्हें कैसी लगी। तो संजू बोलती है हाँ अच्छी तो है। तो बोलती है तुम्हें पसंद आई। तो बोलती है बिल्कुल। तो शिवी बोलती है पक्का तुम्हें पसंद आई ना। तो बोलती है बिल्कुल पसंद आई। तो शिवी स्माइल करती है और फिर उसके बाद उसकी इस ड्रेस को ना पैक करवा लेती है, साथ ही साथ उसकी फ़िटिंग वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ करवा देती है। और ये सब करवाने के बाद ना ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के ना साथ में चल रहे होते हैं और साथ में चलते चलते एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं। और इनको ये भी होश नहीं होता कि सामने से कशिश और हिना गुस्से में चले आ रहे हैं, वो भी एक साथ। हिना जो दूसरी साइड से आ रही होती है, कशिश दूसरी साइड से, और इन दोनों को होश नहीं होता, इन दोनों की निगाहें एक दूसरे की निगाहों में होती है। तभी हिना जो वो एकदम से पास आते हुए कहती है शिवी की बची। तो वो जब ऐसा बोलती है ना तभी दूसरी तरफ से जो कशिश है वो भी आती है, सकती है संजू की बची। तो ये दोनों ना एक साथ
शिवी की बच्ची संजू की बच्ची बोलते हैं ना, तो ये बोलते ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर गुस्से से ऐसे घूरते हुए ना फिर अपनी दोस्तों की तरफ देखते हैं। और उनकी आवाज़ सुनकर ये दोनों यहाँ पे काफ़ी घबरा जाती हैं, एक दूसरे का हाथ छोड़ देती हैं। तो शिवी बोलते हैं हिना, हिना, कशिश तुम दोनों यहाँ। तभी संजू बोलती है कशिश तू यहाँ? तो बोलते हाँ यहाँ, और नहीं तो क्या जहन्नुम में होती मैं। तू मुझे ये बता कि तूने मुझे कॉल करके बोला था कि तू मेरे ट्रायल रूम में आ रही है और तूने अपनी जगह इसको वहाँ पे भेज दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो शिवी बोलती है नहीं कशिश, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे साथ थी। तभी जो हिना है वो शिवी को ऐसे पकड़ के अपनी ओर खींचती है, उससे बोलती है उसे क्या सफाई दे रही है तू, पहले तू हमारे सवाल का जवाब दे। तूने जानबूझकर हमें इसके ट्रायल रूम में भेजा था ना, तू बार बार हमें इसीलिए धक्का मार रही थी ना, और दरवाज़ा भी तूने बंद किया था। तो शिवी बोलते दरवाज़ा, ये तो क्या कह रही है ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम बात क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हिना बोलते ज़्यादा अनजान मत शिवी, हमें अच्छे से मालूम है कि सारी हरकत ना तेरी है, और हमें साफ साफ बता कि तूने ऐसा क्यों किया। तो शिवी बोलते ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो बोलते झूठ मत बोल। तो बोलती मैं सच कह रही हूँ। हिना बोलती हम कह रहे हैं सच सच बता दे हमें। तो शिवी बोलते जब कुछ सच है नहीं तो हम क्या बताएं तुझे। हिना बोलती है तू नहीं बताएगी। शिवी बोलती है क्या बताऊँ। तो बोलती है बता दे। तो बोलती क्या बताऊँ। तो हिना ना बार बार जोर जोर दे के ना शिवी से पूछ रही होती है। तो शिवी बेचारी फंस जाती है, और जो संजू है वो ऐसे शिवी की ओर देखती है ऐसे टेढ़ी नजरें करके, उससे कहती है बोला था मैंने तुमसे, तुम मेरी बात नहीं मानी। तो शिवी वो चुप करो तुम। तो उनकी ये खुसर फुसर सुन के ना जो कशिश है उससे बोलते क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये क्या खुसर फुसर हो रही है तुम दोनों की, बताओ मुझे क्या क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। तो उसकी ये बात सुनते ही ना दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। तो संजू बोलते नहीं कुछ नहीं चल रहा है कशिश, तू क्या कह रही है। तभी शिवी जो है एकदम से सामने की ओर देखती है, उससे बोलती है अरे ये देखो वो क्या है, देखो उधर। तो जब ऐसा बोलती है ना तो हिना कशिश उस साइड देखते हैं, संजू भी देखती है। तो संजू बोलती है क्या है उधर। तभी शिवी संजू का हाथ पकड़ती है, उससे बोलते चलो मेरे साथ। तो ऐसे पकड़ के उसका हाथ ना वहाँ से भाग जाती है। तो हिना कशिश जो है वो ऐसे सामने की तरफ देख रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तो पीछे पलटते कहते क्या है उधर। तो ऐसा कहते हैं ना तो देखते हैं कि संजू जो है वो शिवी के साथ भाग रही है, शिवी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये देख कर ना दोनों को इतना गुस्सा आता है ना, तो कहती है हमें पता था इस लड़की ने सब कुछ जानबूझ के किया है। तो कशिश बोलती है संजू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक बार मेरे हाथ पड़ गई ना तो इसकी तो मैं कचूमर बना दूंगी। तो दोनों ऐसे बोलते हैं ना, फिर इसके बाद एक नज़र एक दूसरे को घूरते हुए ना मुंह बनाकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ये दिन जो है वो इसी तरह से इनकी लड़ाई झगड़े में गुजर जाता है। और नेक्स्ट डे जो इनका वलीमा होना था वो हो जाता है स्टार्ट, सारे मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। तो जो कशिश और हिना है ना वो अपने रूम में तैयार हो रहे होते हैं। तो कशिश जो है वो नहा रही होती है और हिना ऑलरेडी नहा चुकी थी। तो अपने कपड़े को पहनते हुए कहती है जल्दी से तैयार होकर नीचे चले जाते हैं, वरना वो सियानी बिल्ली अगर आ गई ना तो पता नहीं कुछ ना कुछ बोल के ना सारा दिमाग ख़राब कर देगी। वैसे ही हम इस वलीमे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अम्मी को एक तो इनकार किया था लेकिन नहीं, उन्हें भी हमारी बात कहाँ सुननी होती है। ऊपर से आग में घी डालने का काम आधा तो ये मैडम कर देती हैं। हम तो बुरे फंस गए हैं इस लड़की से शादी करके। तो ऐसा बोलते हुए हिना जल्दी से तैयार होकर ना अपने नीचे निकल जाती है। और उसके जाने के बाद जो कशिश है वो भी तैयार होती है, अच्छे से मिरर में खुद को देखती है और काफ़ी अच्छे से मतलब मेकअप शेकअप कर दिया है। वैसे तो खैर वो नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उसे मेकअप की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी बंदा करता ही है किसी भी ओकेज़न पे किसी भी फंक्शन पे तो मेकअप करती है। और जो साड़ी उसने पहनी हुई थी उसमें तो कसम से वो गजब ढा रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो कशिश अपने ऐसी लिपस्टिक को उठाती है, अपने होठों पर बहुत प्यारी सी लिपस्टिक लगाती है, अपने बालों को संवारती है और जो कुछ भी उसने करना होता है उस सब कुछ करने के बाद वो आती है रूम से बाहर। और बाहर आकर वो देखती है कि चारों तरफ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ मेहमान कशिश की तरफ के थे और कुछ मेहमान थे हिना की तरफ के। हिना की तरफ के मेहमानों को कशिश जानती नहीं थी, लेकिन अपनों को तो पहचानती थी। तो वो सीढ़ियों से उतरते हुए जब नीचे आती है ना तो सब लोगों की निगाहें उस पर ठहर जाती हैं। सब लोग कशिश की तरफ देखते हैं। कशिश की तरफ के जितने भी लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। तभी जो उसकी एक फ्रेंड है वो कहती है वाह कशिश, कशिश क्या लग रही है यार। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो सब लोग जो बाकी के लोग होते हैं वो भी कशिश की तरफ देखने लग जाते हैं। और हिना भी ये बात सुनकर ऐसे सीढ़ियों की तरफ नज़र घुमाती है। तो नीचे सीढ़ियों से उतरती हुई कशिश को देखकर उसकी तो निगाहें बस उसी के ऊपर ठहर जाती हैं, क्योंकि कशिश
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस साड़ी में। ऊपर से उसने इतना प्यारा मेकअप किया हुआ था, जिसे देख कर हिना के दिल में तो मतलब कुछ कुछ होने लगता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सच में उसके दिल में कुछ हो रहा होता है। वो बस ऐसे ही टक लगाए उसको देखती रहती है। कशिश जो सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ जाती है, लेकिन हिना की नज़रें उससे हटने का नाम नहीं लेती और उसको देखते 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 ना ऐसे खड़ी रहती है और फिर एकदम से मन में कहती है, माशाअल्लाह, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, ये इतनी खूबसूरत है, हमने कभी गौर से इसे देखा क्यों नहीं। हमने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी इसके बराबर खूबसूरत हो सकती है। इतनी हसीन, इतनी प्यारी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही है जिससे हम इतना ज़्यादा नफ़रत करते हैं। तो हिना जो वैसे मन में सोचती रहती है और कशिश जो अपनी दोस्तों से बातें करती रहती है। तो कशिश जब वैसे ही हंसते हंसते अपनी दोस्तों से बातें कर रही होती है ना, तो हिना धीरे धीरे चलते हुए कशिश के पीछे आ जाती है और खड़े खड़े बस उसको देखती रहती है। पर कशिश को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। तभी पीछे हिना को खड़े हुए ना उसकी जो कशिश की दोस्त होती है ना, वो देख लेती है। तो बोलते तो ऐसा करती है ना, तो कशिश बोलते क्या हुआ, तो उसमें से एक लड़की बोलती तो बोलते क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारी कशिश ना कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। तो कशिश बोलती अच्छा ऐसा क्या, तो बोलती हाँ, तो सच में आज तू कसम से इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना कि किसी की नज़रें तो उससे हटाई नहीं हट रही। तो बोलती तू किसकी बात कर रही है, तो बोलती है कोई जो तुझे बहुत प्यार से, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से देख रहा है, देख रही है। तो कशिश बोलती तुम क्या गोल गोल बातें कर रही हो सिया, तुम बताओगी। तो बोलती है हम क्या बताएं, तुम खुद ही पीछे मुड़ के देख लो। तो ऐसा जब बोलती है ना, तो कशिश एकदम पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे हिना खड़ी हुई है जो उसको टक लगाए देख रही है। तो कशिश उसको देखते ही ना ऐसे गुस्से से घूरती, उससे बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ऐसा ना थोड़ा नॉर्मल होके बोलती, बिकॉज वहाँ पर लोग थे और उसकी फ्रेंड्स खड़ी हुई थी। तो कशिश की बात सुनकर हिना उससे अपनी नज़र हटाते हुए कहती है वो हम नहीं, वो हम ऐसे ही आ गए थे, हमें किसी से मिलना था ना, हम अपनी दोस्त के पास जा रहे थे, बस और कुछ नहीं, हम चलते हैं। तो ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तो कशिश को उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर अपनी दोस्तों के सामने जताती नहीं है। और जो हिना है वो बहाने से वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन दूर खड़े होकर भी ना वो बस कशिश को ऐसे टक लगाए देखती रहती है और मन में कहती है हाय, ये इतनी ज़्यादा प्यारी क्यों लग रही है, हम चाहकर भी इससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे। माशाअल्लाह, इतना ज़्यादा हसीन कोई कैसे हो सकता है। तो जब ऐसा बोलती है ना, तभी एकदम से पीछे से शिवी आ जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और कशिश वाकई बहुत ज़्यादा हसीन है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो उसकी बात सुनते ही ना एकदम से हड़बड़ाती है और कहती है शिवी, शिवी तू यहाँ। तो बोलती है हाँ मैं यहाँ, क्या हुआ, मुझे देखकर ऐसे तेरी टाइटाइफिस क्यों हो गई। तो बोलते कि क्या टाइटाइफिस, हमारी कोई टाइटाइफिस नहीं हुई है, हम ठीक हैं, तू कब आई यहाँ पर। तो बोलती मैं तो बहुत देर की आ गई हूँ, बस मैं तो तुझे ढूंढ रही थी कि तू कहाँ है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी, अब नज़र आई है। और नज़र भी आई तो कब, जब तेरी नज़रें अपनी बीवी से हट ही नहीं रही है। तो बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते वो तो मैंने देख ही लिया है कि तेरी नज़रें कैसे उसके ऊपर टिकी हुई हैं, ऐसे टक करके हटने का नाम नहीं ले रही। तो बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कह रहे हैं ना हम उसको कोई नहीं देख रहे हैं, हमें कोई हसीन नहीं लग रही है वो। तो बोलती है अच्छा वो अगर तो हसीन नहीं लग रही है तो अभी खड़े खड़े कौन यहाँ पर उसकी तारीफ़ों में कसीदे पढ़ रहा था।
तो उसकी बात सुनकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की बकवास मत किया कर, ठीक है ना। और हाँ, हमें तुझसे अभी बात करनी है, तू हमारे सवाल का जवाब दे, तूने कल हमें उसके साथ उस ट्रायल रूम में बंद क्यों किया था। तो उसकी बात सुनते ही जो शिवी है ना, वो बेचारी घबरा जाती है, मन में कहती है अरे बाप रे, इसको छेड़ने आई थी, खुद ही फंस गई। तो कहती है वो मुझे ना कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो जैसे जाने लगती है ना, कि ना एकदम से उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचती है, उससे बोलती कहाँ जा रही है, भागने की कोशिश मत कर, हमने जो पूछा उसका साफ साफ हमें जवाब दे, बता हमें क्यों बंद किया था उसके साथ। तो बोलते मैंने बंद नहीं किया था, मुझे क्या पता डोर कैसे बंद हो गया, और वैसे भी तू अंदर गई थी ना, तो तुझे पता होगा, मुझसे क्यों पूछ रही है। तो बोलते देख शिवी, हमें अच्छे से मालूम है कि ये सब कुछ ना तेरा किया धरा है, हमारे सामने ये बहाने मत बना और भोली मत बन, हमें चुपचाप बता कि तूने ऐसा किया तो किया क्यों, बता हमें। तो उसको जब ऐसा जोर जोर के पूछती है ना, तो बेचारी शिवी बुरी तरह फंस जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो जो संजू है ना, वो दूसरी साइड से आ रही होती है और वो देख लेती है इन दोनों को। तो कहती है अरे बाप रे, हिना ने तो उसे पकड़ लिया, अब क्या करूँ मैं, ये तो बुरी फंस गई, हिना इसे भी नहीं छोड़ने वाली, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, ऐसे बचाना होगा। तो संजू जो है कुछ सोचने लग जाती है, और फिर ऐसी हिना के पास आते हुए कहती है हाय हिना। तो हिना कहती है हाय। तो बोलती है क्या हुआ, कुछ ज़रूरी बात कर रहे हो तुम लोग। तो हिना बोलती है हाँ वो ज़रूरी बात कर रहे थे। तो शिवी बोलती है हाय संजू, तुम मुझे दिखी नहीं काफ़ी देर से। तो संजू बोलती है अरे मैं तो यहीं पे थी, तुम कहाँ थी। तो बोलती है मैं भी यहीं पे थी। वैसे वाह क्या लग रही हो तुम, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो इसमें। तो संजू कहती है सच में। तो बोलती है हाँ सच में बहुत प्यारी लग रही हो, कहाँ से लिया ये। तो बोलती है अरे वो कल गए थे ना शॉपिंग करने के लिए, तो वहीं से लिया था। तो बोलती है अच्छा यार मुझे भी लेना था ऐसे। तो ऐसे ना वो बात करते करते ना ऐसे संजू जो है शिवी का हाथ पकड़ लेती, उससे बोलती अच्छा आओ चलो वहाँ पे चलते हैं, मेरी कुछ दोस्त है, मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। तो वो ऐसा कहते हुए ना शिवी को वहाँ से ले जाती है। तो हिना देखती रह जाती है, उससे बोलती है उसे कहाँ ले जा रही हो, हमें इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, संजू से बाद में ले जाना। तो संजू बोलते बाद में बात कर लेना है ना। तो कहाँ से ये भागी जा रही है, मुझे अभी ना अपनी कुछ दोस्तों से मिलाना है। तो शिवी को ना संजू वहाँ से ले जाती है। तो आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और हमेशा की तरह मैं सुनाऊंगी अपने व्यूअर्स की लिखी हुई शायरियाँ। लेकिन उससे पहले आज एक बात कहूँगी कि मुझे ना मेरे कुछ व्यूअर्स ने कंप्लेंट की थी, उन्होंने शिकायत की है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो उनकी शायरियों को कॉपी करके मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। वो उनकी लिखी नहीं होती हैं, या तो वो दूसरों की कॉपी करके लिखते हैं, या फिर वो गूगल वगैरह या इंस्टाग्राम कहीं से कॉपी पेस्ट मार के वो यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं और बोलते हैं कि वो उन्होंने लिखी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कई लोगों ने, मुझे भी ऐसा लगा था, मैंने कई बार बोला भी है कि पता नहीं क्यों मुझे ये शायरी बार बार रिपीट करी हुई लग रही है, क्योंकि मुझे सारी शायरियाँ तो याद रहती नहीं है, क्योंकि इतनी सारी आती है, मैं किस किस को याद रखूँगी, है ना। कई बार मुझे ऐसा लगा कि यार ये कॉपी है, किसी ने पहले भी ये लिखी थी और ये दोबारा से किसी ने लिख दिया। तो एक पर्सन का नाम मुझे बोला गया है, 2-3 लोगों ने शिकायत की है उनकी मुझसे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर वो समझ रही हैं इस बात को तो प्लीज़ समझ लें इस चीज़ को, कॉपी ना करें, ठीक है। अगर आप शायरी लिखना जानते हो, आपको अच्छा लगता है, आप लिखते हो, तो आप मुझे भेजो। अदरवाइज़ मैं किसी से फोर्स नहीं कर रही हूँ कि हाँ आप भेजो ही भेजो, ठीक है। आप गूगल वगैरह इन चीज़ों से तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत किया करो, इससे मेरा नुकसान है। आपकी इस गलती की वजह से मुझे पता नहीं है कि आपने शायरी कहाँ से कॉपी पेस्ट की है, मैं उसको अपनी वीडियो में बोल रही हूँ, मेरे को कल को नुकसान होगा कि नहीं होगा। कल को किसी ने कॉपीराइट वगैरह दे दिया, मेरा तो वीडियो सारी मेहनत चली जाएगी ख़राब। इतना ख्याल करो और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना, ठीक है ना। वह आते हैं हमारी शायरी पर, और ये लिखी है रूबी रूबी ने कि छत हूँ दीवार की ज़रूरत है, छत हूँ दीवार की ज़रूरत है, आपकी नफ़रतें बताती हैं आपको प्यार की ज़रूरत है। तुम तो लफ्ज़ों से मार देते हो, तुम तो लफ्ज़ों से मार देते हो, क्या तुम्हें खाक किसी की ज़रूरत है। जीत ने अंधा किया हुआ है तुझे, तुझे एक हार की ज़रूरत है। और नेक्स्ट लिखी है अर्चना गौर ने कि टूटी हुई कश्ती भीगी हुई पलकें, टूटी हुई कश्ती भीगी हुई पलकें, समंदर की खामोशी और उसकी गहराई, रात का मंजर, दिल पे लगा हुआ खंजर,
आपके सवाल हमारी खामोशी दे जाती है सारे जवाब। बाय राइट अर्चना गौर। ये अर्चना जी की अपनी लिखी हुई है। तो मुझे इस तरह की शायरियाँ आप अगर लिख के भेजोगे अपनी लिखी हुई तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी की कॉपी पेस्ट मत मारो यार, क्यों किसी की नकल कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। इसके अलावा लिखी है मरियम सहीफ़ा ने कि मैंने उसे दिल में संवारा, उसे कहना वो मेरे जीने का सहारा, उसे कहना लोग तो बहुत हैं प्यारे मुझे मगर वो सबसे प्यारा है, उसे कहना मोहब्बतें शिकायतें अदाएं उसकी मुझे सब गवारा है, उसे कहना चाहने वाले यूँ तो बहुत हैं लेकिन मुझे इंतज़ार सिर्फ तुम्हारा है, उसे कहना। वाओ, बहुत ज़्यादा प्यारी है। वेल किसी और की रह गई हो तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुना दूँगी, बिकॉज़ ये शायरियों में पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बिना कमेंट करे गए ना तो घर में घुस के बहुत मारूंगी, याद रखियो बेटा। ठीक है, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, कुछ लाइन में हवसी लोगों के लिए बोलूँगी जिनको हवस ज़्यादा चढ़ी रहती है, जिनको रोमांस की भूख ज़्यादा है। किसी ने मुझे कमेंट किया, बोला कि रोमांस नहीं है इनके बीच में, हिना कशिश के बीच में। तो भाई इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि कहानी किस मोड़ पे जा रही है, कि वही हर बार वही एक बात कि रोमांस रोमांस रोमांस। अरे हवसियों, अपने अंदर की जो हवस के कीड़े ना कंट्रोल में रखा करो। क्यों कंट्रोल में नहीं रहते हो? रोमांस रोमांस रोमांस, अरे स्टोरी सुना करो यार। रोमांस में क्या है? रोमांस शरीर की एक वो होती है, प्यास होती है जो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ नहीं होता। कहानी मैटर करती है, और ये चीज़ें सिर्फ कहानी में नहीं, ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। समझ रहे हो बेटा? तो जिनको भी रोमांस की पड़ी हुई ना, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपने अंदर की हवस के कीड़ों को। ठीक है, समझने वाले बहुत समझदार हैं, मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं किसको बोल रही हूँ। ठीक है।